Check whether the relation R defined on set A as R is reflexive, symmetric और transitive. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. रिफ्लेक्सिव के लिए ए जैसा पेयर इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन आर क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में ए कैन नेवर बी इक्वल टू ए प्लस वन. तो ऐसा एक पेयर इस रिलेशन में कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ये ट्रांजिटिव ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं पाएगा. दूसरा केस देखते हैं सिमेट्रिक वाला. ठीक है, अब सिमेट्रिक वाले केस में क्या करना है. सिमेट्रिक वाले केस में आपको पहले तो ए बी निकालना है, फिर प्रूव करना है कि बी ए बी उस आर में होना चाहिए. ठीक है, अब मैं इस सेट से मान लो कोई भी एलिमेंट्स उठा लेती हूँ. मान लो 3 और 2 उठा रही हूँ एंड आई नो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1. तो 3 मेरा किसके इक्वल हो गया, बी के, और ए किसके इक्वल हो गया, 2 के, इस कंडीशन के हिसाब से. अब इसी चीज़ का रिवर्स कर देते हैं. ऐसा पॉसिबल है कि मैं 2 को बी मान लूँ और 3 को ए मान लूँ? तो ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा. ये कंडीशन ये दे देगा, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है. राइट, आगे देखते हैं. ट्रांजिटिविटी की बात हो रही है इधर. ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी देखने के लिए ए बी आपका रिलेशन में होना चाहिए, बी सी भी आपका रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग ए सी भी आपका रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो यहीं पे सेम वही उठा लेते हैं. आपका उठा लेते हैं ए किसके इक्वल है, हाँ 2 और 3 उठा लेते हैं. सिमिलरली 3 और 4 उठा लिया. तो रिलेशन किसका बनना चाहिए, 2 और 4 का. अब 2 और 4 क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 लिख पाऊँ, नहीं, और 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 लिख पाऊँ, ये भी नहीं होगा. तो ये कैसा हो गया, नॉट ट्रांजिटिव. तो ना तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है.